हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड। इस चैनल पे हम लोग बातें करते हैं अबाउट प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। तो मैं आज एक नए टॉपिक लेके आई हूँ, चलिए उस पर बातें करते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, मतलब कि गर्भावस्था के दौरान मधुमेह। इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज होता क्यों है, कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सी लेडीज हैं जो हाई रिस्क कैटेगरीज में आती हैं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, या जेस्टेशनल डायबिटीज के इफेक्ट्स आपके होने वाले बच्चे पे क्या इफेक्ट कर सकते हैं या आपके ऊपर क्या इफेक्ट कर सकते हैं, और उससे बचने के उपाय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज की दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट, आप पहले से डायबिटिक हैं और आपने कंसीव कर लिया है। सेकंड, आप पहले से आप डायबिटिक नहीं हैं बट आपका प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल बढ़ गया है, इसी को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। या दूसरी भाषा में कहें तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, लेप्टिन एक्सेट्रा, इन सब की वजह से जो मदर का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड मदर का ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी को जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। एक्चुअली ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज है वो 20 वीक्स के बाद समझ में आती है प्रेगनेंसी के दौरान, इसीलिए डॉक्टर इसका टेस्ट अराउंड 24 वीक्स करते हैं। अभी जेस्टेशनल डायबिटीज होता कैसे है, क्यों होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपका प्लेसेंटा है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। इन हार्मोन्स के चेंजेस होने की वजह से, यानी इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो पेंक्रियास क्या करता है कि इंसुलिन को सिक्रीट करता है, और इस इंसुलिन की वजह से जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं एंड उसके लेवल को कंट्रोल्ड रखते हैं हमारे ब्लड में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मदर का ब्लड शुगर है वो ज्यादा बढ़ने लगता है, लेकिन पेंक्रियास उतना इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता जितना कि उसको करना चाहिए। इसी वजह से आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं कुछ ज्यादा नहीं है, आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी दो चार हैं। आपको ज्यादा प्यास लग सकती है, आप ज्यादा यूरिन जा सकते हैं। सोनोग्राफी में डॉक्टर बच्चे का साइज देख लेते हैं कि अगर उसकी एज के हिसाब से उसका साइज ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो, या आपको भूख ज्यादा लग रही हो। तो ये कुछ नॉर्मल से इसके सिम्टम है, कोई खास सिम्टम नहीं है। अच्छा, अब इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट बोलते हैं। ये कैसे परफॉर्म किया जाता है कि इसमें प्रेगनेंसी के अराउंड 24 वीक्स के आसपास डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं इस टेस्ट को करवाने के लिए। इसको करवाने के लिए सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आपका 12 to 14 आवर्स का एटलीस्ट फास्टिंग हो। फिर मॉर्निंग में आपका ब्लड सैंपल लेके जाते हैं। उसके बाद आपको सैंपल कलेक्ट करने के बाद 75 to 100 ग्राम्स ग्लूकोज शैशे दिया जाता है। एक पैकेट दिया जाता है ग्लूकोज का, जिसको आपको वाटर में मिलाकर पीना होता है। उसके 2 घंटे के बाद आपका फिर से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और रिपोर्ट्स में अगर आपका जो वैल्यू है 120 के अंदर आता है, दैट मीन्स देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, आप बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 120 से 140 के बीच में आती है तो थोड़ा सा डॉक्टर को ध्यान देना पड़ता है। आपको वो सजेस्ट करते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल एंड अपने डाइट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर 140 के ऊपर आपकी वैल्यू हो जाती है तो डॉक्टर को क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। फिर वो आपको मेडिकेशन दे सकते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है। तो और जेस्टेशनल डायबिटीज एक्चुअली 2 कैटेगरीज में डाला गया, A1 A2। यानी कि A1 जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा शुगर बढ़ा, लेकिन आपने अपने डाइट से, अपने लाइफ स्टाइल पे कंट्रोल करके उसे ठीक कर लिया। A2 कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपना डाइट भी ठीक किया, लाइफ स्टाइल ठीक किया, मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह भी करी, लेकिन उनका ग्लूकोज तब भी नहीं कंट्रोल में आया, बढ़ता जा रहा है। यानी कि उनको मेडिकेशन की जरूरत पड़ रही है, इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे लोग A2 कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरीज में हैं, यानी कौन सी लेडीज हैं
जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होने की ज्यादा संभावना है। वो लेडीज जिनको पहली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हो चुका है, वो लेडीज जिनकी पहली प्रेगनेंसी में बच्चे का साइज ओवरवेट था, वो लेडीज जिनको की पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम है, वो लेडीज जिनको डायबिटीज है या उनकी फैमिली में किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री है, या जिनका बीपी हाई रहता है, या जो कि ओबीज हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा उनका वेट है, ओवरवेट है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी की मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई और उसमें कई बार आपके अबॉर्शंस हो सकते हैं, हो गए हों वो लोग। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज है जो कि हाई रिस्क में आती हैं, या इवन अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका बच्चा तुरंत डिलीवरी के बाद या पहले थोड़ा स्टॉप हो गया है, तो ये लोग सारे लोग हाई रिस्क कैटेगरीज में आते हैं। डॉक्टर इन पे खास नजर रखते हैं। तो चलिए अभी बातें करते हैं कि क्या वो इफेक्ट्स हैं जो आपके होने वाले बच्चे पे डालेगा ये जेस्टेशनल डायबिटीज और आपके ऊपर डालेगा, यानी इफेक्ट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज ऑन बेबीज। जब माँ का शुगर बढ़ जाता है तो बच्चे का भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चा अपनी ग्रोथ के लिए माँ का ही ब्लड ले रहा है। लेकिन जब बच्चे को जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज मिलने लगता है तो उसका साइज बड़ा होने लगता है, जिस वजह से उसे लार्ज बेबी कहते हैं या फीटल मैक्रोसोमिया कहते हैं। ये कोई हेल्दी कंडीशन नहीं है कि बच्चे का वेट बढ़ गया आप खुश हो गए, नहीं। अगर बच्चे का वेट बढ़ा है उसकी एज के हिसाब से ज्यादा, तो मतलब है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है, एंड बच्चे के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जब एम्बेलिकल कॉर्ड को काटा जाता है तो ऐसे बेबीज का जो शुगर है वो सडनली ड्रॉप होने लगता है। इसीलिए डॉक्टर को जब बेबी होता है तो नेक्स्ट 24 आवर्स उसके शुगर पे काफी नजर रखनी पड़ती है। कई बार उसका टेस्ट करते हैं, एंड आपको बार बार फीडिंग के लिए इनकरेज करते हैं कि बच्चे को बार बार फीड कराते रहो, जिससे उसका ब्लड शुगर मेंटेन रहे। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे को जस्ट आफ्टर डिलीवरी जॉन्डिस हो जाए, जिसे न्यूनेटल जॉन्डिस बोलते हैं, या हो सकता है बच्चे को न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो जाएं, या उसके हार्ट फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी या जस्ट बिफोर डिलीवरी बच्चा स्टॉप हो सकता है, या उसको इन फ्यूचर में डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, या वो ओबीज हो सकता है, जिसे चाइल्डहुड ओबेसिटी बोलते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के ऑन बेबीज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज ऑन मदर्स। जेस्टेशनल डायबिटीज के मदर्स पे क्या क्या इफेक्ट है? ऑब्वियसली बच्चे का साइज अगर बढ़ गया है तो मदर को सी सेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, एंड नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत कम हो जाती है। मदर को आगे लाइफ में जाके डायबिटीज हो सकता है, उसको हाई बीपी की शिकायत हो सकती है, उसका एबॉर्शन भी हो सकता है अगर जेस्टेशनल डायबिटीज ज्यादा है आपको तो, या आपका प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा वेट गेन हो सकता है, या यही वेट आपका आफ्टर डिलीवरी भी रिटेन रह सकता है। हो सकता है कि जल्दी कम ना हो, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। या प्रेगनेंसी के दौरान जो वाटर होता है यानी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ सकती है, जो कि एक हेल्दी कंडीशन नहीं है। तो ये जो डायबिटीज है ये एक नॉर्मल जेस्टेशनल डायबिटीज है, नॉर्मल डायबिटीज की ही तरह है। ये किसी भी ऑर्गन को हेड टू टो आपके अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए इसके उपाय के बारे में जानना और सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जैसा डॉक्टर बोले आपको वैसा करना चाहिए। अच्छा, अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं या हम लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज आता है तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, जिसमें कि सबसे पहला आता है डाइट एंड देन एक्सरसाइज। डाइट में ऑब्वियसली आपको बैलेंस डाइट लेना है, मतलब कि पूरा खाना खाना है, लेकिन आपको उसमें शुगरी थिंग्स या स्वीट्स को अवॉइड करना है कंप्लीटली। उसके बाद आता है कि आप एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपने वेट को मेंटेन रखिए, अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। एंड अगर आपको डॉक्टर ने किसी मेडिकेशन पर रखा हुआ है या इंसुलिन इंजेक्शंस पे रखा है तो उसको ऑन टाइम लीजिए। एंड डॉक्टर आपको ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए भी बोलते रहेंगे, तो जितने दिन में बोलते हैं, हो सकता है वीक में बोलें कि आप जाके फिर से टेस्ट कराइए, या 10 डेज में बोलें, तो जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करिए। अपने ग्लूकोज पे मॉनिटर करिए उसको कि वो कैसा है, क्योंकि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हम लोग ठीक नहीं कर पाए तो ये बच्चे को और आपको दोनों को प्रॉब्लम कर सकता है।
जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक A1 कैटेगरी है, एक A2 कैटेगरी है। यानी A1 में वो जेस्टेशनल डायबिटीज के लोग हैं जिनको थोड़ा सा शुगर बढ़ा, उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल से, डाइट से उसे ठीक कर लिया। A2 में वो लोग आते हैं जिसमें लाइफ स्टाइल या डाइट से ठीक नहीं होता, उनको मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है या इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो जैसा डॉक्टर कहे आप वैसा करिए, उस पर ट्रस्ट करिए और जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए। एक और बात, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि जेस्टेशनल डायबिटीज अभी आपको हो गया है तो नॉर्मल बेबी कैसे होगा। अगर मैं अपनी बात कहा है, एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन डाइट से, एक्सरसाइज से सब कुछ मेंटेन रहा। मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी है, उसे आज की डेट में उसको या मुझको डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन डिलीवरी के बाद भी डॉक्टर ने उसका ग्लूकोज वगैरह सब चेक किया, सब ठीक था। तो आप भी निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे डॉक्टर बोलता है अपने लाइफ में वो चेंजेस करिए, आपका बेबी और आप दोनों ठीक रहेंगे। देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज होता है प्रेगनेंसी में डेवलप बहुत सी लेडीज को, और जस्ट आफ्टर डिलीवरी खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन कुछ लेडीज में ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है, यानी उनका डायबिटीज ठीक नहीं हुआ तो फिर वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है, बट इसके केसेस बहुत कम है। इसीलिए मैं कहूंगी कि लिसन टू योर डॉक्टर ऑलवेज एंड ट्रस्ट हिम और हर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसको लिख के भेजिए, मैं उसका जरूर आंसर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।